Hi everyone, welcome to my channel MG Edu Space. So today we will start quick revision for the chapter areas related to circle. But before proceeding further, I am telling you about few terms and let us revise that quickly. These are the few terms that we will use during the questions and it is better for the understanding. So radius you all aware of, it is center से जो boundary तक का line है. Then diameter is the line which passes through the center and its two ends touching the circumference of the circle always. And what is chord? It is the line which passes through the center, which may or may not pass through the center. Okay, so line segment that goes from one point, this, to the other point on the circumference of the circle, this line. It can be of any measurement, small or big, but the longest chord is always which is passing the center. जो center से cross करेगी वो longest chord count होगी, क्योंकि chord का condition क्या है, सिर्फ कि वो उसके दोनों जो points है वो boundary पे इसके टच होने चाहिए. अगर वो सेंटर से पास कर गया तब भी ये कोड ही है, लेकिन सेंटर से क्रॉस करने वाली कोड जो है वो लॉन्गेस्ट कोड काउंट होती है. एंड सेकेंड इज व्हाट? अ लाइन दैट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. कोड्स आर एंड टू एंड. कोड्स को तो हम कोड और सेकेंड और टेंजेंट में डिफरेंस क्या है? कोड जो लाइन, ये देखो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन गई ये तो कोड होगी. सेकंड जो कट कर रही है, इट इज़ अ लाइन नॉट लाइन सेगमेंट. देयर इज अ डिफरेंस, इसलिए उसने सेकंड के साइड में देखो एरोज बनाए हुए हैं ये. एंड टेंजेंट क्या है? द लाइन विच इज़ टचिंग द सर्कल, इट इज़ अगेन अ लाइन. रेस्ट ऑल आर लाइन सेगमेंट्स. ये भी सेगमेंट है, डायमीटर भी सेगमेंट है, रेडियस भी सेगमेंट है. सेगमेंट जिसमें फिक्स लेंथ होता है, ठीक है. एंड आर्क दिस ग्रीन पार्ट, सी यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ ऑफ एनी लेंथ. ज़रूरी नहीं इतना ही हो. मैं हाईलाइट करती हूँ, ये देखो येलो से, ये सारा आर्क ही है. अगर मैं चाहे यहाँ तक ले लूँ, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर लूँ, ये सारे क्या हैं? आर्क्स हैं. अब इस चैप्टर में आपको मेनली एरिया फाइंड करने की बात होगी. और एरिया जिस चीज़ का है वो मेनली सेक्टर एंड सेगमेंट. सेक्टर क्या है? सेक्टर है ये पोर्शन जो इसने यहाँ मेंशन करा, ये देखो ये और ये, ठीक है. इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने आ सकता है. सेगमेंट होता है जो लाइन से कट होके ये वाला पोर्शन बन रहा है. इसके अलावा अगर मुझे मेजर और माइनर सेगमेंट बताने होंगे तब हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको, कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये सेंटर हो गया, मान लो मैंने ये सेक्टर प्लॉट कर लिया, तो ये माइनर सेक्टर है जिसकी बात हो रही है, जैसे यहाँ पे था. लेकिन जो रेस्ट ऑफ द सर्कल ये बचा, ये सारा क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर. सो दिस इज बेसिकली माइनर सेक्टर एंड द अदर पार्ट इज मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर ऐसे सेगमेंट के साथ होगा. जब हम कोई सेगमेंट के लिए सर्कल प्लॉट करते हैं तो हम कोई भी लाइन ज्वाइन करेंगे, ये तो जो छोटा वाला पोर्शन है ये आपका काउंट हो जाएगा माइनर सेगमेंट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मेजर सेगमेंट. तो अगर कभी फाइंड करने आए कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो तो क्या करोगे? फुल सर्कल में से माइनर का माइनस कर देना इफ़ यू हैव दैट. ऐसे करके आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. बाकी फॉर्मूला तो हम अभी कर ही रहे हैं. सर्कमफ्रेंस, यू ऑल नो दैट द होल बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज सर्कमफ्रेंस. आर्क इज एनी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट. फुल सर्कल, यू ऑल नो दैट इफ रेडियस इज आर तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. एंड 2 पाई एंगल उसने रेडियंस एंड डिग्रीज में मेंशन कर दिया है. सेक्टर इज दिस पिज़्ज़ा स्लाइस जो हमने अभी लास्ट इसी के पार्ट में पढ़ा भी है. माइनर सेक्टर एंड दिस लाइट ब्लू वाला मेजर सेक्टर हो गया. इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? थीटा, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सेगमेंट का एरिया जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि सेगमेंट में हमें सिर्फ ये येलो पोर्शन चाहिए, दिस वन, ठीक है. अब सेक्टर पूरा फुल है, ये सेक्टर था पूरा यहाँ से लेके ये वाला. इसमें से मैं अगर ये ट्रायंगल ब्लू वाली माइनस करूँ, डार्क ब्लू, दिस सेक्टर में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये येलो पोर्शन ही मिलेगा विच इज़ सेगमेंट, जो मेरी रिक्वायरमेंट है. सो कैसे करना है आपने? सेक्टर का एरिया जो भी फाइंड करोगे दिस, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे. फॉर्मूला है दिस वन. सो एरिया ऑफ द सेगमेंट
of the circle formula, area of segment is equal to area of sector minus area of triangle. Area of triangle is half r square sin theta if theta is having any other value. Otherwise अगर ये triangle जो है, इसमें कई केसेस हैं, अगर ये वाली ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाती है तब आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a square, where a is the side of the triangle. So √3/4 a square means जो भी आपका ट्राइंगल का साइड होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इसमें अगर वो रेडियस है, आर दिया है, ऐसा कुछ भी वैल्यू गिवन हो, अगर मान लो ये कोड का लेंथ भी आर ही होता तो यहाँ पे r² हो जाता. वॉट एवर भी द साइड ऑफ द ट्राइंगल, बस यहाँ पुट कर दोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा. अगर ये ट्राइंगल बाय चांस ही राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल भी 90 डिग्री है, तब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये दो फॉर्मूलाज तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो. इन केस इसके अलावा कोई और है तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि फिर हमारे पास अदर ट्राइंगल्स के लिए तो ट्रिगो ही यूज़ कर सकते हैं हम. एंड ट्रिगो भी यूज़ होनी राइट एंगल ट्राइंगल में है, बट उसमें हम परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं एंड देन वी विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एंगल हाफ करके. वो सारा हम जब अभी PY यूज़ करेंगे, मैं वहाँ आपको इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करके बता दूंगी कैसे अगर कोई रैंडम ट्राइंगल है अदर देन दिस इक्विलेटरल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, तब हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे. यू कैन यूज़ डायरेक्टली इन द दैट ट्राइंगल पार्ट, या फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. और एरिया ऑफ सेक्टर फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ दिस माइनस हाफ r² साइन, इसी से r² कॉमन लेके पाई थीटा, यहाँ पे ये वाला r कॉमन चला गया बाहर 360 एंड साइन θ/2, ये वाला r भी कॉमन हो गया. सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू यूज़ इन दिस चैप्टर. सर्कल, इसमें मैं आपको एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ. सर्कल का टोटल एरिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फुल सर्कल, दिस वन, ठीक है. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मीन्स अगर मैं इस सर्कल की सिर्फ बाउंड्री की बात कर रही हूँ, ये लेंथ मुझे फाइंड करना है, ब्लैक लाइन. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर मीन्स हमें एक सर्कल गिवन होगा, उसमें एक हमें ये जो सेंटर से ये जो पिज़्ज़ा जैसी स्लाइस होती है ये फुल फाइंड करनी है. दिस इज़ बाय दिस मेथड, थीटा इसमें ये वाला एंगल होता है, ठीक है. एंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अब मैं इसको आपको हाईलाइट कर देती हूँ. ये अगर मुझे इतना इतना लेंथ बताना है और वट एवर विद द लेंथ, बस उस लेंथ का एंगल आपने देखना है. सेपरेटली बता देती हूँ प्लॉट करके. ये देखो एक सर्कल, इसमें अगर मुझे ये एंगल गिवन है इतना कि ये थीटा है, तो इसका मतलब वो किस आर्क की बात कर रहा है, ये थीटा एंगल बनाने वाली आर्क, इतना इतना, इसकी लेंथ फाइंड करनी है. एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट के एरिया के लिए भी आप एक सर्कल प्लॉट करो. सर्कल के बाद हम इसको अब आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, एक लाइन लगाएंगे. ये पोर्शन है जो हमें फाइंड करना है, तो इसके दोनों साइड्स को सेंटर से मिला दो, दिस. अब हमारे पास एक पूरा सेक्टर रेडी हो गया. ये जो येलो से मैं मार्क हाईलाइट करूँगी ना, ये पूरा सेक्टर है. ये देखो, इसमें से अगर मैं ट्राइंगल हटा दूँ, ये वाला पोर्शन, तो सेगमेंट ही रह जाएगा. इसीलिए इसके फॉर्मूला में देखो आपके पास सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू लिख देते हैं. रिंग की बात हो रही है. रिंग क्या है, जब हमारे पास कोई दो कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से, विच हैव सेम सेंटर, ठीक है. ये जो दो सर्कल्स होते हैं, इन दो सर्कल्स में सेंटर सेम होता है और हमें उन्होंने कहा होता है कि एरिया बताओ इस पोर्शन का, ये जो है. तो आप क्या करते हो, आउटर वाला रेडियस लोगे, इनर रेडियस लोगे. आउटर वाला रेडियस इफ़ इट इज़ r1 एंड स्मॉलर वन इज़ r2, दिस O इज़ द सेंटर. तो आउटर सर्कल का एरिया दैट इज़ पाई r1², इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करा, तो आउटर में से जब इनर माइनस कर दोगे तो यही वाला पोर्शन बचेगा, दिस वन, जितना भी रिंग का है. एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल. सो ये इसी ट्राइंगल की बात कर रहा है. अगर इसमें हमारे पास गिवन है दैट इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो इन केस द ट्राइंगल इज़ डिफरेंट, नॉट राइट, नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इसी टॉपिक के साथ आपके सारे फार्मूलाज कवर हो चुके. अब नेक्स्ट में हम PYQs करेंगे इसी सेम चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.